अभी हम मौजूद हैं सफीदों में और आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं सरपंचों को धरने स्थल पर लेकर। और आप हमारे साथ बने रहिए और खबर को शेयर करते रहिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सरपंचों को समर्थन देने पहुँचे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और खबर को शेयर करते रहिएगा। अभी आप सीधी लाइव तस्वीरें जो हैं सफीदों के बीडीपीओ दफ्तर से देख रहे हैं, जहां पर सरपंचों के धरने पर उनको अपना समर्थन देने के लिए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में सफीदों विधायक सुभाष गंगोली यहां पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और खबर को शेयर करते रहिएगा। ये हमारा भतीजा मेंबर बन जाएगा। हमारे लिए में भी सरपंच थे। हेलो मोहाना से हमारे डॉक्टर साहब तो मिलती है। हेलो बताना समर्थन हो गया। अभी मतलब जान को हमारा प्रोग्राम ठीक है। हमारे भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे समर्थन के लिए। मैं सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि दीपेंद्र जी आप एक क्रांतिकारी परिवार से हैं। आपके दादाजी ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आपके अंदर भी वही खून है। आप आज लोकतंत्र जब खतरे में है तो सरपंच भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे विधायक जी साथ हैं और जो भी साथी आए हैं, मैं सबका सरपंच एसोसिएशन सफीदों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप जिस हिसाब से आप हमारे बीच में आ जाए हैं तो समय आएगा तो ये सरपंच साथी भी कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। उधर से आ जाओ। लोकप्रिय मिलनसार विधायक सुभाष जायसवाल जी और सभी सरपंच एसोसिएशन के सभी मेंबर, सारे सरपंच जो आज धरने पे 41 दिन से जो बता रहे हैं बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आज यहाँ पर जो हम आए हैं आपको पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए आए हैं, आपकी मांगों का समर्थन देने आए हैं। और ये सही बात है जो भी बात कही कि भाई लोकतंत्र की लड़ाई ही है ये, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव लड़ा है और अगर ये सरकार को केवल ये 2 लाख तक की पावर्स देके और फिर इंटरटेनिंग में जाना था तो उसमें फिर सरकार को चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। जब अधिकार ही नहीं देने थे, सरपंचों को अधिकार ही नहीं देने थे काम कराने की, फिर चुनाव की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि जब चुनाव लड़ा जाता है लोकतंत्र में, मैं जमीन से जुड़ा हुआ जो है हमारा भी सफर रहा है, हम जानते हैं समझते हैं एक बात को। जब इलेक्शन में कोई उतरता है तो कई बातें उठनी पड़ती हैं कि लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं काम ये करूँगा, इलेक्शन एक बार जीतूंगा, सरपंच बनूंगा तो ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, बहुत चीज़ें जो है लोगों की को विश्वास दिलाना पड़ता है। उसके बाद वो अगर जो धोखा है, ये सरपंचों के साथ धोखा नहीं है, अगर उनके अधिकारों में कटौती की जाएगी और उनको वो काम करने के लिए अगर पावर्स नहीं दी जाएंगी तो ये लोगों के साथ भी धोखा, क्योंकि लोगों ने उनकी बात पे विश्वास करके फिर वोट दिया। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम पूरी तरीके से आपकी बातों का, मांगों का समर्थन करते हैं, चाहे वो आपकी जो है काम कराने की वित्तीय पावर्स को बढ़ाने की बात रही हो, चाहे वो राइट टू रिकॉल की बात हो, ये भी बिल्कुल गलत है। चाहे ये बात आई थी, बीच में बयान आया था कि जो सरपंचों को और पंचों को आपस में उलझाने की बात आई थी, इस बात का भी हम पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं। तो ये सारी जो है इन मांगों का पूरी रूप से आपका समर्थन करते हैं। विधानसभा में जो है इन्होंने खुद उठाने का काम किया, क्योंकि ये एक विशेष रूप से, और हुड्डा साहब ने भी इस बात को उठाया विधानसभा में, क्योंकि जो है ये एक और अपने स्टेट के अंदर तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले में पावर्स कम है। राजस्थान जैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा पावर्स है, हम देखते हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पावर्स है, गुजरात में बहुत सारे। तो धीरे धीरे एकदम से तो शायद हमारे स्टेट में उतनी पावर्स कोई भी सरकार नहीं होंगी आती जितनी राजस्थान के अंदर, लेकिन कदम बढ़ने चाहिए उस तरफ कि पावर्स बढ़े, पंचायती राज संस्थाओं की पावर्स उनकी मजबूत हो, सरपंच को थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन हो। लेकिन ये केंद्रीकरण जो है, ये केंद्रीकरण भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करने के लिए इन्होंने कदम उठाने का काम किया है और सरकार इससे पीछे हटे। हम पूरी तरह सरपंचों के साथ है।
जिस तरह की जो बात उठानी होगी। और ये आप लोगों को ये संसद के अंदर ये है सही बात कि संसद में 15 सांसद हरियाणा के, 14 बीजेपी के, विपक्ष में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं ही हूँ। तो लेकिन संसद के अंदर मैंने इसका नोटिस दिया संसद में बात उठाने के लिए, और जो है ये वैसे टेक्निकली तो ये बात उठ गई क्योंकि संसद की सभा उस पर आ गई, कार्रवाई में आ गई, लेकिन क्योंकि उस दिन जो है विपक्ष के लोग जो की वजह से कार्यवाही स्थगित होगी तो बोलने का अवसर नहीं मिला, केवल पेपर ले हो गए। तो अब बजट सेशन में दोबारा से सेशन जब शुरू होगा होली के बाद, तो संसद के अंदर ये जो आपने ये मैं आप एक नोटिस की कॉपी राज्यसभा की ये मैं आपको देते हुए पूरी तरीके से जोर से उठाऊंगा। उसमें सफेदों का भी जिक्र कर दूंगा कि भाई यहाँ भी ब्लॉक में, क्योंकि मैं जिन जिन ब्लॉकों में गया था सारे ब्लॉक